हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी एस सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने वाले हैं, वो है रिडक्स वर्सेस कंटेंस्ट एपीआई। दोस्तों, अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो या लार्ज फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर हमारे माइंड में एक चीज होती है कि हम रिडक्स को यूज करें या कंटेंस्ट एपीआई को यूज करें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें नहीं समझ में आते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में किसको यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है, कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना पड़ता है, वो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे हमें क्या बोलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो रिडक्स के ऊपर नहीं देखी है तो दोस्तों उसको जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यू पार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि रिएक्ट में प्रॉब्लम क्या आती है। रिएक्ट में जो प्रॉब्लम आते हैं, स्टेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा आती है। जैसे कि प्रॉप्स को अपडेट करते हैं, जैसे आपका जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट में जो भी स्टेट है और उसमें सेम प्रॉप सेम डाटा आ जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रॉप्स ड्रिलिंग भी बहुत ज्यादा होती है और आपका अथेंटिकेशन मैनेजमेंट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका जो थीम स्विचर है वहां पे भी रिएक्ट के केस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो दो अप्रोच बने हैं वो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए बने हैं। एक बना है कंटेंस्ट एपीआई और एक आया है आपका रिडक्स। सबसे पहले आते हैं दोस्तों कंटेंस्ट एपीआई के ऊपर। दोस्तों कंटेंस्ट एपीआई क्या है? ये आपका इनबिल्ट फीचर है रिएक्ट का। तो ये आपको रिएक्ट में इनबिल्ट ही मिलता है। इसमें इसको आप ग्लोबली अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो और किसी भी कंपोनेंट में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और दोस्तों मैं इसका आप छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ। इसको आप किस टाइप के फीचर में यूज करते हैं। इसको आप जैसे आपके पास डार्क थीम्स है या लाइट थीम्स है, ऐसे केस का कोई फीचर है तो इसमें यूज कर सकते हो। या फिर आपको लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन लेना है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे भी आप कंटेंट एपीआई को यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आपको लैंग्वेज स्विचर लगाना है तो यहाँ पे भी आप कंटेंट एपीआई यूज कर सकते हो। यानी कि आप जहाँ पे आपका सिंपल स्टेट मैनेजमेंट हो रहा है वहां पे आप कंटेंट एपीआई को यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं रिडक्स के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रिडक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरे डिटेल्स में बताया, तो वो वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपको रिडक्स की पूरी डिटेल्स पता चलेगी। इसमें मैं आपको कुछ डिस्क्राइब कर देता हूँ। रिडक्स है क्या? दोस्तों रिडक्स एक्सटर्नल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जो कि क्या करता है, आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक सेंट्रल स्टोर बनाता है और उस स्टोर में जितने भी आपके स्टेट है वो सबको रखता है और वहां से वो प्रिडिक्टेबल फ्लो में मैनेज करता है। इसके बाद दोस्तों इसके बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका आता है स्टोर। स्टोर के बाद आपका आता है एक्शन और एक्शन के बाद आपका आता है रिड्यूसर। मैंने आपको दोस्तों इन दोनों के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो मैंने आपको दे दिया है। अब दोस्तों हम कंपेयर करते हैं रिडक्स वर्सेस कंटेंस्ट एपीआई। तो सबसे पहले आते हैं हम सेटअप पे। अगर हम दोस्तों सेटअप की बात करें तो कंटेंस्ट एपीआई को सेटअप करना काफी इजी होता है, क्योंकि ये इनबिल्ट होता है, तो इसको सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो काफी इजी होता है सेटअप करना। इसके बाद दोस्तों अगर हम रिडक्स की बात करें तो रिडक्स के केस में अगर आप इसको सेटअप करते हो तो आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, यानी कि आपको रिडक्स का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको सेटअप करने के लिए। उसके बाद जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्मूथ होती है, वो आप इजीली कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद अगर हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे, तो दोस्तों अगर हम कंटेंट्स एपीआई की बात करें तो दोस्तों कंटेंट्स एपीआई आपके छोटे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होता है, लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट में ये मैसी हो सकता है। लेकिन अगर हम दोस्तों रिडक्स की बात करें तो दोस्तों रिडक्स लार्ज प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए काफी बेटर होगा, आपके लिए काफी फ्रेंडली होगा, स्पेशली लार्ज प्रोजेक्ट में। दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों परफॉर्मेंस में कंटेंट्स एपीआई जो है, आप अगर कोई भी जैसे स्टेट अपडेट करते हो तो स्टेट अपडेट करने के बाद क्या होता है, उसमें आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाते हैं
कंटेंट एपीआई के केस में। लेकिन अगर हम रिडक्स की बात करें तो दोस्तों रिडक्स में वो सिलेक्टिव अपडेट करता है, जहां पे हमें अपडेट करना है सिर्फ वहीं पे अपडेट करता है, और साथ ही आपके लार्ज स्पेशली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये काफी बेटर परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छा होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम डीबगिंग की बात करें तो दोस्तों डीबगिंग में आपका जो कंटेंट एपीआई है, तो ये आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट जो होता है, छोटा प्रोजेक्ट होता है, इसकी डीबगिंग ये इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट में काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और अगर हम दोस्तों रिडक्स की बात करें तो दोस्तों रिडक्स का डीबगिंग के लिए आपको एक टूल्स दिया जाता है, डैप टूल्स, जिससे आप डीबगिंग इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली डीबगिंग कर सकते हैं। साथ ही आप स्टेट की हिस्ट्री को भी ट्रैक कर सकते हैं रिडक्स के केस में। तो मैंने दोस्तों आपको दोनों के कंपैरिजन का बेसिक बेसिक पॉइंट बता दिया, जिससे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि आप के लिए कौन सी चीज किसके लिए क्या है और किसके लिए क्या नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको और डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे कोई जो बेसिक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बेसिक फीचर होता है, नॉर्मली उसमें कार्ड होता है, नोटिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है और पेमेंट गेटवे होता है, बस नॉर्मल ई कॉमर्स होता है, बहुत ज्यादा इसमें एडवांस फीचर नहीं होते, सिंपल सा ई कॉमर्स होता है जिसमें नॉर्मल से फीचर होता है। तो दोस्तों ऐसे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में आप कंटेंट एपीआई को यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है अब वो काफी एडवांस लेवल पर है, जिसमें ऑर्डर की ट्रैकिंग हो रही है, हिस्ट्री मैनेजमेंट हो रही है, साथ ही आपके उसमें वेंडर भी है, उसके बाद कनेक्टिविटी एक दूसरे की बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट के फिल्ट्रेशन बहुत अलग तरीके से हो रही है, तो यहाँ पे आपके लिए रिडक्स ज्यादा बेस्ट होगा। दोस्तों मैं आपको और भी डिटेल्स में बता देता हूँ कि आप कौन से प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सबसे पहले तो आप अगर कंटेंट एपीआई की बात करें तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका स्मॉल से मीडियम प्रोजेक्ट के जो स्मॉल से जो मीडियम टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो कंटेंट एपीआई को। और इस यहाँ पे अगर आप यूज करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कंटेंट एपीआई। और आपका जो लार्ज प्रोजेक्ट है, जैसे आपका इस मीडियम से लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में आप रीडर्स को यूज करो, ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप रीडर्स यूज करते हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो खराब है वो खराब है, खराब दोनों में से कोई नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, बस इसका यूज आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है, सही प्रोजेक्ट पे करना है और सही जगह पे करना है। अगर आप अच्छे से यूज कर रहे हो तो दोनों ही बेस्ट है, और आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो दोनों ही गलत है। यानी कि जिसकी जहां पे जरूरत है वहां पे यूज करो, जिसकी जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे यूज मत करो। यानी कि अगर हम छोटे प्रोजेक्ट में अगर हम रिडक्स यूज करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, तो वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। और फिर रिडक्स के जो भी हमारे फीचर का जो चलता रहता है वो सेटअप वगैरह वो भी हमें बार बार करना पड़ता है, तो वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। तो इस वजह से छोटे प्रोजेक्ट में आप रिडक्स को यूज ना करें, वहां पे आप कंटेंट एपीआई को यूज करें। इसके बाद दोस्तों अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप कंटेंट एपीआई यूज करते हो तो आपका कोड बहुत ज्यादा मैसी भी हो जाता है, और बहुत ज्यादा आपका कोड आउट वे पे चला जाता है, और आपको प्रॉब्लम भी बहुत आने लगती है। तो कंटेंट एपीआई को आप बड़े प्रोजेक्ट पे यूज ना करें, सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट पे यूज करें। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा समझ ले कि किसको कहाँ यूज करना है। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं इंटरव्यू पे, कि इंटरव्यू पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कंटेंट एपीआई और कंटेंट एपीआई और आपका रिडक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों आप सिंपल लफ्जों में इंटरव्यू में ये बात कह सकते हो कि कंटेंट एपीआई हम सिर्फ सिंपल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को हैंडल करने के लिए करते हैं, और जो छोटे प्रोजेक्ट है उसमें हम कंटेंट एपीआई को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें काफी ज्यादा लॉजिक होते हैं, काफी ज्यादा एडवांस टाइप के फीचर होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में हम रिडक्स को यूज करते हैं। साथ ही रिडक्स में हमें डैप टूल्स भी मिलता है, जिससे हमें डिबगिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है बिल्कुल भी। तो दोस्तों इस टाइप के आप इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में डिफरेंस पूछे तो इस टाइप के आप क्वेश्चन बना बना सकते हो। दोस्तों
दोस्तों अगर आप प्रोगो ज्वाइन करते हो तो प्रोगो में हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। कंटेंट्स एपीआई कहाँ पे यूज करना है वो आपको वही प्रोजेक्ट देते हैं जहाँ पे आप सिर्फ कंटेंट्स एपीआई यूज करते हो, और आपको ऐसा भी प्रोजेक्ट देते हैं जहाँ पे आपको रिडक्स यूज करना करते हो, तो आपको दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्रोगो को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केस में जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में रिडक्स टूल किट है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं रिडक्स टूल किट के ऊपर लाऊंगा, बना के लाऊंगा, और उसमें पूरे डिटेल्स में बताऊंगा रिडक्स टूल किट क्या होता है, उसको क्यों यूज किया जाता है, और कंपनी आज के टाइम में इसी को प्रेफर क्यों कर रही है, तो उस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।